हम उन सभी लोगों का बहुत खास स्वागत करते हैं जो हमारे साथ आत्मज्ञान की इन सम्मेलनों में जुड़ना शुरू कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिसमस का असली अर्थ क्या है। इस विषय पर बात करने का उद्देश्य ये है कि हम गहराई से समझें कि जैसे गुरु यीशु 2000 साल पहले यरूशलेम में जन्मे थे, वैसे ही हमारे भीतर भी उस मसीह का जन्म होना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जब हमारे भीतर मसीह का जन्म होता है, तभी हम सच्चे अर्थों में आंतरिक आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि यह उत्सव केवल यहूदी समुदाय या कैथोलिक या ईसाई धर्म ही नहीं मनाते, बल्कि सभी वे प्राणी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था प्राप्त की है, उन्होंने भी इस महान उत्सव को पूरी तरह से जिया और महसूस किया है। उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब ने भी आंतरिक रूप से क्रिस्टिफिकेशन प्राप्त की थी और उन्होंने भी अपने भीतर से वही दिव्य और गहन उत्सव का अनुभव किया था। जरथुस्त्र, जरथुस्त्र, जोरोआस्टर, सेंट जर्मेन, हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस, जोन ऑफ आर्क, सेंट जर्मेन के काउंट, बोचिका, गुरु समैल, गुरु राबोलू, मोरिया, इन सभी ने उस अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव को प्राप्त किया जिसे हृदय की क्रिसमस कहा जाता है। गुरु यीशु और मूसा की कहानी उस कार्य का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम में से प्रत्येक को अपने हृदय की क्रिसमस प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। उद्देश्य यह है कि जैसे उन्होंने अपनी क्रिस्टिफिकेशन, अपने अंतरंग क्राइस्ट का जन्म प्राप्त किया, वैसे ही हम भी सीखें और जानें कि उस हृदय की क्रिसमस को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होते हैं। बाइबल की कहानी हमें हमारे लिए मुख्य रूप से दो बहुत महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में बताती है। पहले थे मूसा और दूसरे थे यीशु। मूसा हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं पहली पहाड़ी पर, और वे उन सभी कार्यों का प्रतीक हैं जो हमें पहली पहाड़ी को पार करने के लिए करने होते हैं, जो पुराने नियम से भी संबंधित है, और नया नियम उन कार्यों की ओर इशारा करता है जो क्राइस्ट को अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए करने होते हैं। हमने पिछली सम्मेलनों में यह अध्ययन किया था कि तीन पहाड़ियां क्या हैं, और बाइबल विशेष रूप से हमें इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताती है। लेकिन यह प्रतीकात्मकता खगोलीय प्रतीकों में छिपी हुई है। वह व्यक्ति जो खगोलीय प्रतीकों को जानता है और सपनों की व्याख्या करना जानता है, वह उन छुपे हुए अक्षरों को समझ सकेगा जो शास्त्रों के भीतर छिपे हैं, और आज हम उसी को उजागर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम थोड़ा विस्तार से और थोड़ा और गहराई से बात करना शुरू करें कि मूसा की कहानी क्या थी, जो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहली पहाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। मूसा का अर्थ है जो जल से बचाया गया था, यानी जिसे पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और यहाँ आज हम जो पहला प्रतीकवाद लाते हैं वह प्रकट होता है। जल उन लोगों के लिए जो स्वप्नों की खगोलीय प्रतीकात्मकता को जानते हैं, वे समझते हैं कि यह यौन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। और बच्चा, जब हम बच्चों या शिशुओं के बारे में सपना देखते हैं तो वह हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अपने बच्चों के बारे में सपना देखना। मूसा उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वह हमारा पुत्र है जिसे हम बचाना शुरू करते हैं जब हम अब स्खलन नहीं करते या जब हम संभोग सुख को छोड़ देते हैं। यही आज हम आपके सामने लाना चाहते हैं। इसका पहला प्रतीकात्मक अर्थ है। मूसा की कहानी एक नरसंहार की घटना से शुरू होती है जिसमें मिस्र के शासक फिरौन ने अपने डर के कारण मिस्र के सभी बच्चों, खासकर इजरायली बच्चों को मारने का आदेश दिया था। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है जो उस समय के अन्याय और पीड़ा को दर्शाता है। दरअसल फिरौन अत्याचारी मन का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में नहीं चाहता कि कोई आत्म साक्षात्कार करे, और इसके अलावा वह फिरौन काली लॉज का भी प्रतिनिधित्व करता है। काली लॉज एक ऐसी शक्ति है जो विश्व स्तर पर मौजूद है और जिसका उद्देश्य पूरी मानवता की चेतना को सुला देना है, ताकि कोई भी आत्म साक्षात्कार न कर सके। जिस तरह हजारों साल पहले उस फिरौन ने इजराइल के सभी बच्चों को मरवाने का आदेश दिया था, जिससे पूरे समाज में डर और आतंक फैल गया था,
उसी तरह आज भी काली लॉज चाहती है कि सभी लोग अपनी चेतना में सोए रहें और वे कभी भी सच्चाई को न जान सकें, ताकि वे अपने असली उद्देश्य को छुपा सकें और लोगों को नियंत्रित कर सकें। और इसी कारण हम पाते हैं कि मनोरंजन, अश्लीलता, वीडियो गेम्स, नशा और हर वह चीज जो उन्मुक्तता से जुड़ी है, सब कुछ मौजूद है। यही वह पहला प्रतीकवाद है जो उस हत्या को दर्शाता है जो आज भी हो रही है। वह नहीं चाहता कि कोई भी अपनी चेतना को जागृत करे, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे हम में से कोई भी, जो अपनी यौन ऊर्जा को संचित करना शुरू करता है, जो अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को मारना शुरू करता है और देखता है कि वह अपने बच्चे या अपने बच्चों को काली लॉज की उस हत्या से कैसे बचा सकता है। कई बार बहुत से लोग सपना देखते हैं कि उनके बच्चे मर जाते हैं, और यह इस बात का प्रतीक है कि काली लॉज या अहंकार ने उनकी चेतना को मार दिया या उसे खो दिया। इस मामले में जब हम अपनी चेतना को जागृत करना शुरू करते हैं, वही चेतना, वही सार बचना शुरू हो जाता है। मूसा की कहानी हमें बताती है कि मूसा को एक मिस्र की महिला ने पाया या अपनाया था, और मिस्र का भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। इस मामले में वह एक मिस्र की रानी थी जो संतान नहीं पैदा कर सकती थी। आइए उस दूसरे प्रतीकवाद के बारे में थोड़ा बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में वे सभी दोष जो हमारे भीतर रहते हैं, और इज़राइल भी एक और प्रतीक है, उसका भी एक अलग अर्थ है। इज़राइल का अर्थ है चेतना का समुदाय, या कहें कि यह हमारी अपनी आत्मा की सारतत्व है। इज़राइल एक संयुक्त शब्द है जिसमें आइसिस का अर्थ माता अर्थात जननी होता है। रा का अर्थ है पिता यानी फादर, और एल का अर्थ है पुत्र अर्थात सन। इस मामले में इज़राइल का वह समुदाय वे सार तत्व हैं जो वर्तमान में अहंकार के भीतर फंसे हुए हैं। मूसा मिस्र की सारी विद्या से शिक्षित होना शुरू करता है। यही वह होता है जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। हम अहंकार से सारी विद्या निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही उसे उसकी माँ ने भी शिक्षित किया, जिसे हम खून से उसकी असली माँ कह सकते हैं, जो एक इज़राइली थी और उस मंदिर में काम करती थी। उसने मूसा को इज़राइल के लोगों की सारी विद्या और सभी परंपराएं सिखाईं। इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना केवल अहंकार से ही नहीं सीखेगी, बल्कि वह चेतना के जागरण की सभी प्रक्रियाओं के बारे में भी सीखेगी, जैसा कि हम कुछ व्याख्यानों में आंतरिक ईश्वर की विद्या और ज्ञान की विद्या के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक ईश्वर की विद्या वे सभी शिक्षाएं हैं जो हमारी चेतना हमें देती है, और ज्ञान की विद्या वे सभी ज्ञान हैं जो अहंकार के भीतर पाए जाते हैं। मूसा बढ़ने लगता है जैसे हमारी चेतना भी धीरे धीरे और अधिक बढ़ने लगती है, और यह महसूस करने लगती है कि इज़राइल की जनता बहुत कष्ट झेल रही है। यह पीड़ा इसलिए है क्योंकि वह मिस्र में दास्ता में है। और यहाँ एक बहुत ही रोचक प्रतीकवाद प्रकट होता है। जब हम अपनी चेतना को जगाना शुरू करते हैं, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि हम कैसे आलस्य, घमंड, वासना, ईर्ष्या, लोभ और व्यक्तित्व की अन्य बातों द्वारा दबाए जा रहे हैं। और जब हम इसे समझने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम मिस्र के खिलाफ, अपने अहंकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हों। यही वह है जो हम तब करते हैं जब हम अपनी चेतना को जगाना शुरू करते हैं। शिक्षाओं के अनुसार मूसा, जो हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, उसे यह आदेश दिया जाता है कि वह इज़राइलियों को मिस्र से पूरी तरह से मुक्त करे। और ये एक प्रतीकात्मकता है जिसमें हमारी चेतना हमें यह संकेत देती है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी चेतना को जगाना शुरू करें। अब समय आ गया है कि हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। और जब हम उस चरण की शुरुआत करते हैं जिसमें हम अपने अहंकार से लड़ना शुरू करते हैं, तो हमें पहला बाधा मिलेगी। और पहला बाधा क्या है? फिरौन। याद रखें कि फिरौन काली लॉज का प्रतिनिधित्व करता है और मन का भी प्रतीक है। हमारा मन कभी नहीं चाहेगा कि हम अपनी चेतना को जगाएं, क्योंकि हमारा मन कहेगा, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है काम करना, सबसे महत्वपूर्ण है परिवार, सबसे महत्वपूर्ण है पैसा,
सबसे महत्वपूर्ण है पेंशन पाना। हमारा मन हमें बार बार इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम अहंकार के सामने झुके रहें और उसकी बातों को स्वीकार करें। वहाँ कई गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं छुपी हुई हैं जिन्हें हम तभी समझ सकते हैं जब हम ध्यान पूर्वक विचार करें और आत्मनिरीक्षण करें। जब फिरौन चेतना को उभरने से रोकता है, तब मूसा की शक्ति, जो साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, प्रकट होती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और ये है कि चेतना हमें कई चीजें दिखाना शुरू कर देती है। ये हमें उस शक्ति को दिखाना शुरू कर देती है जो चेतना के पास है। कर्म के संबंध में शक्ति, भाग्य के साथ कई बार सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से वे हमें पिछले जन्मों को दिखाते हैं, और यह सब हमें उस शक्ति को दिखाने के लिए है जो चेतना के पास है। और यही कारण है कि एक प्रतीकात्मकता है जिसमें मूसा अपनी छड़ी लेता है, जो धमनी स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे एक सांप में बदल देता है और मिस्र के सांपों को निगल जाता है। यह प्रतीकात्मकता या बाइबल कहानी है, और उस कहानी का अर्थ यह है कि चेतना अहंकार को यह दिखाना शुरू कर देती है कि उसके पास स्वयं अहंकार और स्वयं भाग्य पर कितनी शक्ति है। अगर हमारा फिरौन अहंकार चेतना को जगाना नहीं चाहता, अगर वह यह स्वीकार नहीं करता कि हम चेतना के जागरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, तो फिर विपत्तियां आती हैं। विपत्तियां क्या हैं? महामारियां वे कर्म हैं जिन्हें हम में से हर किसी को जीना पड़ता है जब चेतना जागना चाहती है। और दोहराव के लिए क्षमा करें, चेतना चाहती है कि हम जाग जाएं, लेकिन हमारा मन हमें ऐसा करने नहीं देता। तब कुछ कर्म आते हैं और वे कर्म इन महामारियों से जुड़े होते हैं। जो लोग ज्योतिषीय प्रतीकों को जानते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मक्खियां समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेंढकों से जुड़ी हर चीज, खाने पीने की चीजों का नष्ट हो जाना, झींगुरों से जुड़ी हर बात, ये सब इसी से संबंधित हैं। यह सब उन कर्मों का प्रतीक है जो कई बार इसीलिए सक्रिय होते हैं ताकि हमारे तानाशाह मन को झुकाया जा सके और वह हमें काम करने की अनुमति दे सके। आखिरी विपत्तियों में से एक जुड़ी हुई है पहले पुत्र की मृत्यु से, यानी फिरौन के बच्चों की मृत्यु से। और यही वह बात है जो अंत में तानाशाह मन या फिरौन को यह अनुमति देती है कि इस्राएल की जनता को जाने दे। और यह भी एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीकवाद है जिसमें आंतरिक ईश्वर या दिव्य नियम व्यक्ति को जगाने के लिए हमसे हमारी सबसे प्रिय चीज भी छीन सकता है अगर हम उस चेतना के जागरण में सहयोग नहीं करते। जब फिरौन ने इज़राइल की जनता को जाने की अनुमति दी, तो मूसा ने लोगों से कहा कि स्वतंत्र होने के लिए उन्हें लाल सागर पार करना होगा। वह जल्दी से उन्हें बताता है कि उन्हें जाना होगा इससे पहले कि फिरौन उन्हें रोक ले, क्योंकि उसे पता है कि फिरौन फिर से इज़राइल की जनता को पकड़ने की कोशिश करेगा। यह एक गूढ़ शिक्षा है जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि जब मन हमें अनुमति देता है कि हम अपना कार्य करें, तो उसी समय हमें सबसे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी आगे नहीं बढ़ते और लाल सागर को नहीं खोलते, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे कि लाल सागर क्या है, तो किसी भी समय अहंकार वापस आकर हमें पकड़ सकता है और हमें सांसारिक चीजों की ओर आकर्षित कर सकता है। लाल सागर लाल पारे का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग खगोलीय प्रतीकों के बारे में कुछ जानते हैं और पारे की प्रक्रियाओं को समझते हैं, वे जानते हैं कि लाल पारा वह अंतिम चरण है जिससे व्यक्ति पवित्र अग्नि कुंडलिनी को प्रज्वलित करता है। जब पवित्र अग्नि कुंडलिनी प्रज्वलित होती है तो जल ऊपर की ओर उठता है। यह आंतरिक रूप से होता है, और बाहरी रूप से भी यह इसलिए हुआ ताकि हम समझ सकें कि केवल जब पवित्र अग्नि कुंडलिनी प्रज्वलित होती है तभी अहंकार फिर से सार तत्वों को पकड़ नहीं सकता। इसीलिए मूसा ने पूरे इस्राएलियों को लाल सागर से पार करवाया, और जब वे पार कर गए तो समुद्र बंद हो गया और अहंकार अब फिर से चेतना को पकड़ नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक दोष अब चेतना को फिर से पकड़ नहीं सकते, वे अब उसे मिस्र में फिर से गुलाम नहीं बना सकते। इसी कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ट्रांसम्यूट करना सीखें, उच्चतर सेक्स की साधना करें, यौन नियंत्रण प्राप्त करें, केंद्रों को संतुलित करें ताकि चेतना मेरुदंड में स्थिर हो सके। एक बार यह कदम उठा लिया जाए तो सब कुछ प्रतीकात्मक हो जाता है, और इस मामले में यह उस पहले कदम से जुड़ा है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है।
एक बार जब यह महत्वपूर्ण कदम उठा लिया जाता है, तो उसके बाद रेगिस्तान का समय आता है। यह रेगिस्तान, जो पहली पहाड़ी की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है, आत्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इजरायलियों को, जैसा कि बाइबल में वर्णित है, 40 साल तक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए रेगिस्तान में चलना पड़ा था। ये 40 साल केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के उन 4 शरीरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हमें आत्मिक रूप से विकसित करना होता है, ताकि मसीह का जन्म हमारे भीतर हो सके और हम आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ सकें। इस मामले में हमें शारीरिक शरीर को पुनर्जीवित करना होता है, जो मानो 10 साल के बराबर है, फिर जीवन शक्ति का शरीर और 10 साल, फिर एस्ट्रल शरीर और मानसिक शरीर। और रेगिस्तान में जो कुछ भी अनुभव किया जाता है, वह वे सभी परीक्षाएं हैं जिन्हें हम में से प्रत्येक को तब झेलना पड़ता है जब उसने अग्नि जगा ली होती है। मन्ना, जिससे इजरायली लोग भोजन करते थे और जो आकाश से गिरता था, वह यौन ऊर्जा है। वही मन्ना का प्रतिनिधित्व करता है, वही ऊर्जा है जिससे इजराइल की जनता आगे बढ़ने के लिए पोषित होती है। इस मार्ग में हम में से प्रत्येक को कुछ आज्ञाएं दी जाएंगी जो मूसा की आज्ञाएं हैं, और वे कार्य हैं जिन्हें हमारा अस्तित्व हमें बताएगा कि हम में से प्रत्येक को उन्हें जीना है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही रोचक घटना है और वह सोने के बछड़े से संबंधित है। यह हमें छद्म गूढ़वाद के साथ आने वाली परीक्षाओं की ओर संकेत करता है। किसी भी समय, भले ही अग्नि प्रज्वलित हो चुकी हो, यदि व्यक्ति स्वयं पर कार्य नहीं कर रहा है, तो वह अंततः उसी छद्म गूढ़वाद या झूठे ज्ञान में गिर सकता है। सोने का बछड़ा लालच और झूठे देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से हर कोई उन 3 कारकों को जाने, ताकि हम अपने मार्ग से भटक न जाएं। इसी तरह शारीरिक, प्राणिक, ज्योतिषीय, एस्ट्रल और मानसिक शरीर का पुनर्जनन होता जाता है। मानसिक शरीर में क्या होता है? जब हम मानसिक शरीर तक पहुंचते हैं, जो गूढ़ रूप से या आंतरिक रूप से है, तो हम देखेंगे कि 40 वर्ष बीत चुके हैं और उसी समय मूसा की मृत्यु हो जाती है। एक शिक्षा कहा गया कि मूसा ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को देखा, लेकिन वह वहां प्रवेश नहीं कर सका। और यह एक ऐसी शिक्षा है जो निर्वाण से संबंधित है। क्या होता है? जब मानसिक शरीर का समापन हो रहा होता है और 5वां शरीर, जो कि ज्योतिषीय एस्ट्रल शरीर है, शुरू होने वाला होता है, तब हम में से प्रत्येक को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे सीधे मार्ग की परीक्षा या निर्वाण के मार्ग की परीक्षा के रूप में जाना जाता है। यदि व्यक्ति निर्वाण का मार्ग चुनता है, तो पुराना मनुष्य, जिसे मूसा दर्शाता है, जीवित रहता है, लेकिन वह कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। कनान वादा भूमि है, वादा की गई भूमि स्वर्ग है, वे सारतत्व, एसेंसेंस, जो उच्चतर केंद्रों तक पहुंचने वाले हैं। इसीलिए अंत में पुराने मनुष्य को मरना ही होता है। यह अंतिम शिक्षा इसी से जुड़ी है कि वह जो पुराना मनुष्य है, उसे मरना चाहिए। यदि व्यक्ति सीधा रास्ता अपनाता है, तो इजराइल की जनता उच्च केंद्रों की ओर बढ़ती है, प्रतिज्ञात भूमि, और वहां पहुंचते ही परिपूर्ण विवाह होता है, जिससे पुराना मनुष्य मर जाता है, जो मूसा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सब हमने अभी इसलिए समझाया है ताकि हम क्रिसमस के प्रतीकों को समझ सकें, क्योंकि हृदय में क्रिसमस होने के लिए हमें इस मार्ग पर चलना पड़ता है, जिसे पहली पर्वत यात्रा कहा गया है। और यही वे सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो पहली पर्वत यात्रा या आरंभिक साधना के कार्य के हैं, जिसे हम में से प्रत्येक को जीना होता है। लेकिन क्या हो रहा है? जैसे ही सीधा रास्ता अपनाया जाता है, सार तत्व कनान पहुंच जाते हैं, मूसा मर जाता है, और उसी क्षण एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे बेथलहम कहा जाता है। बेलेन का अर्थ है अग्नि की मीनार, और इसका मतलब यह है कि सारी यौन ऊर्जा हमारी मीनार की ओर, यानी हमारे सिर की ओर ऊपर उठ गई है। और इसलिए कहा जाता है कि मसीह का जन्म बेथलहम में होगा। इसका अर्थ है कि जब हम सीधा मार्ग अपनाएंगे और बौद्धिक शरीर तथा आत्मिक शरीर के साथ एक हो जाएंगे, तभी हम मसीही बनेंगे। उसी क्षण से क्रिसमस की शुरुआत होगी। गूढ़ रूप से, जब सार तत्व बौद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर के साथ एक हो जाते हैं, तो वह 16 दिसंबर होता है। 16 उन लोगों के लिए जो काबाला के बारे में कुछ जानते हैं, का अर्थ है गिरी हुई मीनार, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से बेथलहम का अर्थ है आग की मीनार। यहाँ इस बिंदु पर
हम मीनार को गिरा सकते थे, हम सारा काम खो सकते थे अगर हमने निर्वाण को चुना होता। लेकिन चूंकि हमने सीधा मार्ग चुनने का निर्णय लिया था, इसलिए मीनार हमारा सिर मसीही अग्नि से भर जाता है। और अब उस क्षण से हम हृदय की क्रिसमस की प्रतीकात्मकता के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे। एक बार जब ये घटना घटती है कि वे एक हो जाते हैं, जो कि 16 दिसंबर है, तो हम आंतरिक रूप से देखेंगे कि 7 दिसंबर कैसे प्रकट होता है, जो कि दियों के दिन से जुड़ा हुआ है। दियों का दिन क्या है? यह इन 7 शरीरों की रचना है। पहली मोमबत्ती जो लाल रंग की है, वह है भौतिक शरीर। फिर जीवन शक्ति का शरीर जो नारंगी रंग का है। फिर एस्ट्रल शरीर, मानसिक शरीर, कारण शरीर, बौद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर। इसी कारण परंपरा है कि 7 मोमबत्तियां जलानी चाहिए। जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है तो एक इच्छा मांगी जाती है। जब हम अपनी मोमबत्तियां जलाते हैं या अपने अस्तित्व के शरीरों की रचना करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी दीक्षाएं पूरी करते हैं। और हर दीक्षा के अंत में कभी कभी आंतरिक रूप से हमें एक इच्छा दी जाती है जो आध्यात्मिक कार्य से संबंधित होती है। इसीलिए हर साल दियों का दिन मनाया जाता है। और दियों का दिन मनाने के बाद, उदाहरण स्वरूप मेरे देश में जो कि कोलंबिया है, वहां 8 दिसंबर को मातृ दिवस बहुत बड़े ही उत्साह और खुशी तथा उमंग के साथ मनाया जाता है। आंतरिक दृष्टि से 8 दिसंबर का अर्थ है कि जब सातों दिए जलाए जाते हैं, तो एक फरिश्ता जिसका नाम गैब्रियल है नीचे आता है और बुद्धि से बात करता है। बुद्धि वही शरीर है जो कुंवारी मरियम वर्जिन मैरी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और वह गैब्रियल कहता है कि धन्य है, क्योंकि जन्म लेने के कारण, सीधे मार्ग को अपनाने के कारण संसार का उद्धारकर्ता आएगा। पवित्र आत्मा की कृपा और शक्ति से संसार का उद्धारकर्ता जन्म लेगा। याद रखें कि पवित्र आत्मा, स्पिरिटु सैंटो, यौन ऊर्जा है और कुवानरी वर्जिन वह उच्चतर भावनात्मक केंद्र है जिसे बुद्धि कहा जाता है। वहीं पर घोषणा, अनाउंसिएशन होती है जो बहुत रोचक है, और यही 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा फरिश्ता गैब्रियल की घोषणा भी मनाई जाती है, जो नीचे आकर जोसेफ से बात करता है। जोसेफ कौन है ना? जोसेफ शरीर के अस्त्रल शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। हम स्वयं मानवीय पक्ष होंगे, हम भी वही अस्त्रल शरीर होंगे जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। और हम यह भी देखेंगे कि वह फरिश्ता हमारे सामने प्रकट होगा और हमें धन्य कहेगा, क्योंकि हमने सीधा मार्ग चुना है और यह सारा कार्य किया है। इसीलिए संसार का उद्धारकर्ता जन्म लेगा। हमने अभी देखा कि दूसरी पहाड़ी पर हमारे सामने क्या आने वाला है। हमें डर लगता है और इसी कारण जोसेफ भी डरता था, जो उस चिंता का प्रतिनिधित्व करता है जो हम में से हर कोई अनुभव करता है। लेकिन फरिश्ता गैब्रियल जोसेफ को शांत करता है और हमें कहता है, शांत रहो, क्योंकि जो संसार का उद्धार करेगा वह मसीह है। वही शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में अवतरित होगी ताकि तुम दूसरी पहाड़ी का कार्य कर सको। और जैसे ही फरिश्ता गैब्रियल की यह घोषणा आंतरिक रूप से होती है, जब सीधा मार्ग चुना जाता है, उसी क्षण क्रिसमस ट्री जल उठता है। असल में क्रिसमस ट्री क्या है? यह जो क्रिसमस ट्री है वह हमारी रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कुंडलिनी की अग्नि से पूरी तरह प्रज्वलित ही हो जाती है एक बार जब सातों शरीरों का निर्माण हो जाता है। क्रिसमस ट्री पर जो छोटी छोटी रोशनियां हम देख सकते हैं, वे उन सभी सारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ मुक्त हो गई हैं, और इसी कारण वे अलग अलग रंगों की होती हैं। हरी सार वे सार हैं जो उन विचारों से संबंधित हैं जिन्हें हमने मुक्त किया है। पीली सार भावनाओं से संबंधित हैं। नीली सार मोटर केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है, वे दोष जो हमने शब्दों, कर्मों और चूकों से हटा दिए हैं। नारंगी सार प्रवृत्ति से संबंधित हैं। लाल सार वे सार हैं जिन्हें हमने मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ मुक्त किया है, और ये सभी सार हमारे भीतर एकीकृत हो जाते हैं। लेकिन अब प्रसिद्ध क्रिसमस के डंडे भी दिखाई देने लगते हैं। ये डंडे ये दर्शाते हैं कि हमारी रीढ़ के माध्यम से यौन ऊर्जा की यात्रा कैसे होती है, ताकि हमारे आंतरिक ईश्वर के अस्तित्व के शरीरों का निर्माण किया जा सके। और इसी कारण इनका रंग लाल है, जो लाल पारे का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और सफेद रंग पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिसमस की घंटियां भी दिखाई देती हैं। ये घंटियां बहुत खास होती हैं।
घंटी के कई अर्थ होते हैं। पहला अर्थ यह है कि यह चेतना के जागरण का प्रतीक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति निर्वाण पर विजय प्राप्त करता है और सीधा मार्ग चुनता है, तो ये घंटियां पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं, यह दर्शाने के लिए कि कोई साहसी व्यक्ति था जिसने क्रिस्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया। ये कुछ सचमुच अद्भुत निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी जागृत प्राणी जान जाएंगे कि किसी ने वह सीधा मार्ग चुना है। लेकिन इसके अलावा घंटियाओं स्त्री योनि या योनि का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि वही स्त्री योनि है जिसका उपयोग आंतरिक देवता के अस्तित्वगत शरीरों को बनाने के लिए किया गया था। ये महिला की यौन ऊर्जा का भी प्रतीक है। उस छोटे पेड़ पर हमें कुछ झालरें, कुछ क्रिसमस की गेंदें भी मिलेंगी, जो पेड़ की सजावट को और भी सुंदर बनाती हैं। ये क्रिसमस की गेंदें पुरुष की यौन ग्रंथियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि यह वृक्ष यौन ऊर्जा से उच्चतर सेक्स की विभिन्न साधनाओं के माध्यम से निर्मित हुआ है। इस प्रकार पेड़ पर लगी हर सजावट का अपना एक विशेष अर्थ और महत्व है, जो इस प्रतीकात्मकता को और गहरा बनाता है। ये गेंदें उन कई गुणों का भी प्रतीक हैं जिन्हें हम काम करते हुए धीरे धीरे अर्जित करते जाएंगे। इस पेड़ के चारों ओर कुछ छोटे बच्चे मिलकर हाथों में हाथ डाले खुश होकर और मुस्कुराते हुए कैरोल गाते हुए घूमते हैं। ये बच्चे उन सारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मसीह को जल्दी जन्म लेने के लिए गा रहे हैं। ये सार चाहते हैं कि वह मसीह जल्दी जन्म ले, ताकि वे पूरी तरह से अहंकार से मुक्त हो सकें। याद रखें कि उन क्षणों में जब हृदय में क्रिसमस होता है, तो लगभग 78% चेतना मुक्त होती है, लेकिन अभी भी लगभग 22% अहंकार जीवित रहता है। और इसी कारण वे सार जो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, मसीह को जल्दी जन्म लेने के लिए गाते हैं, ताकि वह आकर अपनी बहनों को भी मुक्त कर सके। इस विषय से जुड़ा एक और प्रतीकवाद सामने आता है, और वह है सांता क्लॉस का प्रतीक। सांता क्लॉस हमने अभी थोड़ी बात बुद्धि के बारे में की थी, अब हम आत्मन के बारे में बात करेंगे। आत्मन उच्च बौद्धिक केंद्र है। यह हमारे आत्मिक शरीर का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो वह दूसरा शरीर है जब हम सीधा मार्ग अपनाने के बाद एक हो जाते हैं। आत्मन ही सांता क्लॉस है। यही सांता क्लॉस वह था जिसने हमें पूरे कार्य के मार्ग में मार्गदर्शन किया। खगोलीय प्रतीकवाद से हम में से हर कोई अपने पिता या किसी गुरु का सपना देखता था, जो उसका मार्गदर्शन करता था। वह आत्मन था। दरअसल वह यहाँ उत्तर ध्रुव पर स्थित है। शिक्षा यह है कि जब हम सीधा मार्ग अपनाते हैं, तो आत्मन चिमनी से नीचे उतरता है। याद रखें कि चिमनी का भी एक खगोलीय प्रतीकात्मक अर्थ है, जो रीढ़ की हड्डी है। इसे जलना चाहिए, जिसका अर्थ है कि भीतर की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। वह चिमनी से नीचे उतरता है, जिसका अर्थ है कि वह हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी से नीचे आता है और चिमनी के द्वार तक पहुंचता है और पेड़ के नीचे उपहार छोड़ता है। आत्मन उन सभी शक्तियों, गुणों, क्षमताओं और बलों के साथ आता है जिन्हें हमने सीधा मार्ग अपनाने और पूर्ण विवाह में एक होने के कारण अर्जित किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और प्रतीकात्मकता है जिसमें चिमनी पर कुछ जुराबें रखी जाती हैं। ये जुराबें वास्तव में उस साधन का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनसे आध्यात्मिक कार्य किया जाता है, और इसी कारण वहां 3 जुराबें रखी जाती हैं। आध्यात्मिक कार्य करने के साधन कौन से हैं? वे हैं 3 कारक। वह हमें मरने के लिए कुछ उपहार देगा, जन्म लेने के लिए कुछ उपहार देगा और मानवता के लिए बलिदान करने के लिए अन्य उपहार देगा। ये उपहार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उन्हीं क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने चक्रों के बारे में बात की थी। यहाँ चक्रों की सभी क्षमताएं जागृत होती हैं। हमने सद्गुणों, शक्तियों और प्रकृति के बारे में बात की थी। यहाँ कई उपहार आते हैं जिनके माध्यम से अब हमारे पास पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पूरी प्रकृति पर अधिकार होगा। क्रिसमस के अन्य प्रतीक भी हैं, जैसे कि वे बौने जो उपहार बनाते हैं। ये बौने ग्नोम्स और पिग्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हम तब रूपांतरित करते हैं जब उच्चतर यौन साधना की जाती है। याद रखें कि यही ग्नोम्स, यही बौने अस्तित्व के शरीरों का निर्माण करते हैं। ये ग्नोम यहाँ यौन केंद्र में पाए जाते हैं, और यही वे हैं जो आत्मा के अस्तित्वात्मक शरीरों की रचना का यह बहुत ही रोचक कार्य करते हैं। और इसी कारण कहा जाता है कि यही ये ड्वार्फ या ग्नोम है जो उपहार बनाते हैं। स्लेज भी दिखाई देता है,
ये स्लेज अरकान का प्रतिनिधित्व करता है और हिरन यौन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सींग ज्ञान का प्रतीक हैं। इस मामले में वह यौन शक्ति जिसे बुद्धिमानी से इस परिपूर्ण विवाह को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया। ये कुछ प्रतीक हैं जो सांता क्लॉज, बोनो, स्लेज और पेड़ से जुड़े हुए हैं। और अब हम कुछ ऐसे प्रतीकों के बारे में बात करेंगे जो चरनी से संबंधित हैं, जिसे हम भी अक्सर इन त्योहारों के समय सजाने की परंपरा रखते हैं। आइए चरनी के इन प्रतीकों में से प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें। पहला प्रतीक है बुद्धि, जो कि कुमारी मरियम है, और जोसेफ, जो हमें हमारे आत्मिक शरीर या मानवीय आत्मा के रूप में दर्शाते हैं, जो एक गधे के ऊपर बैठे होते हैं। असल में, वास्तव में इस विशेष मामले में गधा मन का प्रतीक है। और कुमारी मरियम गधे के ऊपर क्यों बैठी हैं? क्योंकि जब हम सीधा मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने मन को एकाग्रचित्त होकर वास्तव में पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। अगर हमने मन को वश में नहीं किया होता तो वही गधा हमें निर्वाण के मार्ग पर, उस परम शांति की ओर ले जाता। सच कहें तो ये पहला प्रतीकवाद है जिसे हम चरनी में देख सकते हैं। एक शिक्षा है जिसमें कहा गया है कि जब जोसेफ और मरियम बेथलहम पहुंचे और वहां थोड़ी देर के लिए, लेकिन सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया। और यह एक और प्रतीकवाद है, क्योंकि जब हम कारण शरीर का निर्माण कर रहे होंगे तो हमें सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें हम चाहते और सम्मान करते हैं वे हमसे मुंह मोड़ लेंगे। यही से दूसरी पहाड़ी का कार्य शुरू होता है। और एक और शिक्षा है जिसमें कहा गया है कि वे केवल एक ऐसी चरनी में जा सके जो एक पशुशाला जैसी थी जहां जानवर रहते हैं, और वहीं मरियम ने जन्म दिया। वह चरनी या पशुशाला हमारे भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, जो अभी भी जानवरों से भरी हुई है। जो लोग ज्योतिषीय प्रतीकवाद या स्वप्नों की भाषा के बारे में कुछ जानते हैं, वे जानते हैं कि जानवर अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने गधे के बारे में पहले ही बात की है। इसका अर्थ है कि जब मसीह का जन्म होने वाला होता है, तब भी गधा, जो कि पशु प्रवृत्ति वाली मन है, जीवित रहता है। बैल हिंसक पशु वासना का प्रतीक है। अन्य जानवर जैसे चूहे हमारे अपनी ऊर्जा को चुराने वाले सभी मनोवैज्ञानिक दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकड़ियां हर उस चीज का प्रतीक हैं जो संदेहवाद से जुड़ी है, यानी कि जब मसीह का जन्म होने वाला होता है तब भी वह चरनी, जो हमारा शरीर है, अभी भी कई मनोवैज्ञानिक दोषों से भरा हुआ है। शिक्षा हमें यह बताती है कि ऐसा माना जाता है कि 24 दिसंबर को मसीह का जन्म वास्तव में ठीक इसी स्थान पर हुआ था। यह एक अत्यंत गूढ़ तिथि है जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यहाँ 24 का अर्थ है संख्या 6 और 10 का अर्थ है प्रतिफल या अंतिम परिणाम। प्रतिफल स्वरूप, वास्तव में क्योंकि हमने सीधा मार्ग चुना है, मसीह का जन्म होने वाला है। तो मसीह कौन है? मसीह एक अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है जो अहंकार को समाप्त करने वाली है, क्योंकि हमने सीधा मार्ग चुना है। लेकिन उसका जन्म रात के 12 बजे होता है, और यह संख्या 12 भी, यह भी कहा जाता है कि वास्तव में एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। 12 प्रेरिताएं से विशेष रूप से संबंधित है, क्योंकि वह पूरे ग्रह के लिए विश्व शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभारी भी होगा। वह शिशु जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, संपूर्ण पूरे ग्रह को ज्ञान देने का जिम्मेदार माना जाता है। और फिर 25 दिसंबर का दिन आता है जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। 25 का अर्थ है संख्या 7, अगर हम 2 और 5 को जोड़ें, और 7 का अर्थ है व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जो मसीह जन्म लेता है, वह हमारे सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आता है। यही इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, यही प्रसिद्ध चरनी का अर्थ है। लेकिन चरनी में कुछ भेड़ें भी दिखाई देती हैं। वे भेड़ें उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इस कार्य के प्रति समर्पित हैं, और जब किसी भी व्यक्ति के भीतर मसीह का जन्म होगा तो वे उस बेथलहम के तारे को देखेंगे और उन्हें उस बच्चे को देखने की अनुमति मिलेगी। वहां चरवाहे भी दिखाई देते हैं। ये चरवाहे व्याख्याता, प्रशिक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें आंतरिक रूप से जन्म लेने वाले उस मसीह को देखने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।
याद रखें कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाहरी नहीं। हम जागृत प्राणियों के लिए एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और एक और बहुत ही रोचक प्रतीकवाद सामने आता है, जो है प्रसिद्ध 3 ज्ञानी राजा मागी। आइए उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। 3 ज्ञानी राजा मागी हमारी यौन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपनी प्रत्येक अवस्था में हमें अस्तित्व के शरीरों का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। उनके बारे में बात करने से पहले उन्हें एक 6 नुकीले तारे द्वारा मार्गदर्शन मिला, ताकि मसीह का जन्म संभव हो सके। और यहाँ एक गूढ़ प्रतीकवाद है जिसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह 6 नुकीला तारा उच्चतर भावनात्मक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और हमें यह बता रहा है कि जब हमारे पास काला पारा होगा, जो मेलचोर का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जब हम यौन साधना की शुरुआत करते हैं, तो हमें हमेशा अपने उच्चतर भावनात्मक केंद्र पर केंद्रित रहना चाहिए। जब हम मृत्यु के कार्य में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक पारा आता है जिसे सफेद पारा कहा जाता है, जो गास्पार का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा जादूगर राजा, और वह भी दाऊद के तारे द्वारा मार्गदर्शित होता है। इसका अर्थ है कि जब हम सपनों में अपनी जलधाराओं को सफेद या क्रिस्टल रूप में देखते हैं, तो ध्यान माथे पर केंद्रित रखना चाहिए। फिर तीसरे जादूगर राजा आते हैं, जो हैं बाल्तासार। बाल्तासार एक एशियाई पीले रंग के राजा थे, और वे हमारे पीले पारे का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी तरह जब हम पीला पारा देखें, तो हमें भी अपना ध्यान अपने माथे पर थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से केंद्रित रखना होगा। और उसके बाद एक और जादूगर राजा आता है, जिसे हटा दिया गया था, जो एक लाल जादूगर राजा है, और वह वास्तव में लालचर्म भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। वह गंधक लेकर आता था, और वह जादूगर राजा ऊर्जा की चौथी अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो है लाल पारा, जब अस्तित्व के शरीरों का निर्माण शुरू किया जा सकता है। यही वह बात थी जिसका हमने जिक्र किया था कि यह वही पारा है जब लाल सागर खुलता है, और इसी कारण चौथा जादूगर राजा मसीह से मिलने आता है, जो गंधक लाता है, यानी वह मृत्यु को लेकर आता है। यही है उन 3 जादूगर राजाओं का प्रतीकवाद, जो उपहार भी लेकर आते हैं। वे उपहार क्या हैं? जादूगर राजा मेलचोर धूप इंसेंस लाता है, और यह पहली शिक्षा है कि हमें अपनी ऊर्जा को कैसे शुद्ध करना चाहिए, ताकि वह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर धूप की तरह उठ सके। गास्पार मिर्रा लाता है। मिर्रा एक बाम है, जो एक बहुत कीमती, बहुत उत्तम तरल है, जो यह दर्शाता है कि हम अपनी यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए उसे महत्व देना शुरू करते हैं। और फिर आता है पीला पारा। बाल्तासार सोना लेकर आता है। असल में यह सोना उन नकारात्मक मनोवैज्ञानिक तत्वों की मृत्यु में किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सफेद पारे को पीले पारे में बदला जा सकता है। याद रखें कि अगर कोई अपने मनोवैज्ञानिक दोषों की मृत्यु का अभ्यास नहीं करता, मनोवैज्ञानिक मृत्यु की साधना नहीं करता, तो वह कभी भी पीले पारे तक नहीं पहुंच सकता। और अगर हम अपनी आत्मा को इन उपहारों से शुद्ध करते हुए काम करते रहें, तो लाल पारा आएगा, जो आग को प्रज्वलित करेगा। इस मामले में यह मिस्र यानी अहंकार से मुक्ति दिलाएगा। एक बार जब यह इतना रोचक कदम उठाया जाता है, यानी जब मसीह हृदय में जन्म लेता है, तो उस क्षण हम में से प्रत्येक पूरी तरह से जागृत गुरु बन जाता है, और दूसरी पर्वत का कार्य शुरू करेगा, जिसे हम आगे की व्याख्यानों में विस्तार से समझाएंगे। आज के दिन तक हम बस यही रूपक लाना चाहते हैं, इस अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व का हमारे प्रत्येक के भीतर, जो है मसीहीकरण को प्राप्त करना। अब अंत में क्रिसमस से जुड़ी एक और अंतिम महत्वपूर्ण तिथि आती है, जो है मासूमों का दिन, जिसे 28 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये तिथि भी प्रतीकात्मक है, अत्यंत अर्थपूर्ण। वास्तव में निश्चित रूप से 28 का अर्थ है 10, जो पुनरावृत्ति से संबंधित है। और मासूम कौन थे, या यह तिथि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस समय भी एक राजा आया था, जिसने सभी 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मारने का आदेश दिया था, ताकि यीशु को मार दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि काली लॉज अधिक से अधिक बच्चों
या चेतनाओं को मारने की कोशिश करेगी ताकि कोई भी आत्म साक्षात्कार न कर सके। वास्तव में एक और प्रतीकवाद भी है, और वह यह है कि जब एक मसीहा जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति मसीहत्व प्राप्त करता है, तो काली लॉज उसे मारने की कोशिश करेगी ताकि वह दूसरी पर्वत का कार्य न कर सके, लेकिन चूंकि वह पहले से ही जागृत प्राणी है, वह उस स्थिति से पार पा सकता है। इसी कारण संतों के मासूमों का दिन मनाया जाता है। काली लॉज द्वारा किए गए अनेक प्रकार के हर संभव और अन्य प्रयास ताकि कोई भी मसीहत्व प्राप्त न कर सके। और दिलचस्प बात यह है कि जोसेफ को एक सपने में चेतावनी दी जाती है कि वे उन्हें मारने आ रहे हैं और उसे छिपना होगा। और इसका अर्थ यह है कि हम में से प्रत्येक को, जब हम उस चेतना स्तर तक पहुंचेंगे, जोसेफ जो एस्ट्रल शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब है कि चेतना हमें बताएगी कि कार्य पूरा करने के लिए क्या करना है। दिलचस्प बात यह है कि जब कोई गुरु उस सीधे मार्ग को अपनाता है और मसीहत्व प्राप्त करता है, तो दूसरी पर्वत की यात्रा शुरू होती है। हम कह सकते हैं गुप्त रूप से वह खुद को छुपा लेता है ताकि न केवल कट्टरता से बच सके, बल्कि उन खतरों से भी जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आगे चलकर वह सार्वजनिक जीवन में वापस आएगा ताकि दूसरी और तीसरी पर्वत का कार्य पूरा कर सके, जिसके बारे में हम पिछली सम्मेलनों में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको इन छोटी छोटी बातों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। चाहे मसीह 1000 बार भी बेथलहम में जन्म लें, इसका कोई लाभ नहीं है यदि वह हमारे हृदय में भी जन्म न लें। आज हम जो बात कर रहे हैं वही हमारा उद्देश्य है, जो आज हमें एकत्रित करता है, वह उद्देश्य जो हमें चेतना के जागरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ लाता है। इसका कोई लाभ नहीं है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें हम हर साल क्रिसमस और अन्य त्योहार मनाएं। अगर हमारे दिल के भीतर ये सारे प्रक्रियाएं नहीं होती, अगर हमारे आंतरिक संसार में हम मूसा को नहीं देखते, अगर हम इज़राइल की प्रजा को मिस्र से बाहर नहीं निकालते, अगर हम अपनी ऊर्जा का मूल्य नहीं समझते और अपने हृदय की क्रिसमस को प्राप्त नहीं करते, चाहे वह मर गया हो और तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हुआ हो, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर वह हमारे भीतर नहीं मरता और पुनर्जीवित नहीं होता। मूल विचार यह है कि हम उस क्रिस्तीकरण के कार्य को प्राप्त करें। इस चिंतन में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। याद रखें कि आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी पूछ सकते हैं। इस चिंतन में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।